हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका सी दिस स्मार्ट लैब सीरीज़ के सेकंड वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएनएस मेडिसिन की। सीएनएस मेडिसिन में जो क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कौन से कीवर्ड्स, कौन से बज़वर्ड्स, कौन से क्लिनिकल क्लूज हमें उसमें ढूंढने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक दोस्तों स्ट्रोक। स्ट्रोक की अगर हम बात करें दोस्तों तो 62 ईयर ओल्ड hypertensive male develops sudden right-sided weakness, slurred speech. CT brain shows left MCA infarct. CT brain shows left MCA infarct. It is ischemic stroke दोस्तों. It is ischemic stroke. Patient has left hemiparesis and left facial weakness with eye deviation to right side. With eye deviation to right side. It is right MCA infarct. It is right MCA infarct. दोस्तों अभी हम ये पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद में शॉर्टली ही हम ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक्स रिवाइज हो जाएं। जो कि कीवर्ड्स इनके हैं वो हम रिवाइज करेंगे। 70 ईयर ओल्ड with diabetes present with sudden vision loss in right visual field in right visual field in right visual field। ठीक है दोस्तों, इन राइट विजुअल फील्ड। ठीक है दोस्तों, इन राइट विजुअल फील्ड। In right visual field with macula spared, with macula spared, it is PCA stroke, posterior cerebral artery stroke। ठीक है दोस्तों। 50 year old male chronic smoker with uncontrolled hypertension, altered sensorism, loss of consciousness, seizures may be or may not be, NCCT brain hyperdense lesion, NCCT brain hyperdense lesion in left basal ganglia region, in left basal ganglia region it is hemorrhagic stroke। दोस्तों NCCT फाइंडिंग, अगर हिमरेज की हम बात करें तो NCCT फाइंडिंग्स पे हमें ध्यान देना है। अगर NCCT फाइंडिंग में हाइपरडेंस रीजन है तो वो है हिमरेजिक स्ट्रोक, और अगर हाइपोडेंस है तो वो है इस्चेमिक स्ट्रोक दोस्तों। एल्डरली 75 year old diabetic male smoker, sudden onset right sided weakness, difficulty in speaking, NCCT brain shows hypodense area in left frontoparietal region, left frontoparietal region, it is ischemic stroke दोस्तों। इट इज इस्चेमिक स्ट्रोक। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रोक की अगर हम बात करें, स्ट्रोक की अगर हम बात करें दोस्तों तो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट ड्यू टू एनी वेस्कुलर कोज, ड्यू टू एनी वेस्कुलर इटियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिशिएंट ड्यू टू एनी वेस्कुलर कोज, ड्यू टू एनी वेस्कुलर कोज। दोस्तों अगर स्ट्रोक की बात करें तो इसमें हम इसको टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम ऑनसेट। सिम्टम्स अगर लास्ट सिम्टम्स अगर 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाते हैं तो वो है दोस्तों ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, TIA। और अगर सिम्टम्स 24 घंटे के बाद तक भी रहते हैं दोस्तों तो वो है CVA, सिम्टम्स लास्टिंग लेस देन 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स। लेस देन 24 आवर्स है दोस्तों तो वो है TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। और अगर मोर देन 24 आवर है तो वो CVA, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट की दोस्तों अगर बात करें तो ये दो प्रकार से होता है। पहला है इस्चेमिक, सेकेंड वन इज हीमेरेजिक, सेकेंड वन इज हीमेरेजिक। इस्चेमिक जो है दोस्तों वो मोस्ट कॉमन है। अभी इसकी बात करें, इस्चेमिक मोस्ट कॉमन है, 80 to 85% पॉपुलेशन में ये होता है। इसमें भी दोस्तों जो इसका मोस्ट कॉमन कोज है इस्चेमिक का वो है थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ हेमरेजिक स्ट्रोक की तो हेमरेजिक स्ट्रोक का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अगर दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें
इस्चेमिक स्ट्रोक की, इस्चेमिक स्ट्रोक की अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ये सिम्टम बेस्ड होता है। अगर पेशेंट सिम्टम्स आने के 4.5 आवर्स के अंदर हमारे पास में आ जाता है तो इसके ट्रीटमेंट रिजीम अलग है, और अगर पेशेंट सिम्टम्स आने के 4.5 घंटे के बाद में हमारे पास में आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट रिजीम अलग है। अगर पेशेंट हमारे पास में लेस देन 4.5 आवर्स में आ जाता है तो हम उसमें दोस्तों करेंगे थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बोलाइसिस थ्रोम्बोलाइसिस में टिश्यू रिवर्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम इसमें दोस्तों काम में लेते हैं। एल्टीप्लेज, एल्टीप्लेज साइड इफेक्ट ऑफ एल्टीप्लेज इज ब्लीडिंग, इज ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कि पेशेंट हमारे पास में मोर देन 4.5 आवर्स के बाद में हमारे पास में आ रहा है तो देर इज नो रोल ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस, नो रोल ऑफ नो रोल ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। ठीक है दोस्तों, नो रोल ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम सबसे पहले उसका बीपी कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। टारगेट बीपी जो इसमें रहेगी, टारगेट बीपी जो इसमें दोस्तों रहेगी वो लेस देन 220 बाय 120 mmHg इसमें रहेगी। बात कर लेते हैं दोनों ही सिनेरियो में अगर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की, प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो एंटी प्लेटलेट थेरेपी हम इसमें देंगे दोस्तों, एंटी प्लेटलेट थेरेपी। उसमें हम यूज़ करेंगे टैबलेट एस्पिरिन और टैबलेट क्लोपिडोग्रेल, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इस्चेमिक स्ट्रोक। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक की। हीमोरेजिक स्ट्रोक का जो दोस्तों मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। साइट की बात अगर दोस्तों हम कर लेते हैं इसमें, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक इज, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक इज बेसल गैंग्लिया। और अगर बात करें बेसल गैंग्लिया में भी तो वो है दोस्तों प्यूटामिन, वो है प्यूटामिन। ठीक है दोस्तों। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस पेशेंट का बीपी कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90 mmHg। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ट्रीटमेंट में हम इसको देंगे इंजेक्शन लाबेटालोल, निकार्डिपिन, और यहाँ पे दोस्तों एक ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नाइट्रोग्लिसरीन। क्यों? क्योंकि ये इट इंक्रीज आईसीपी, इट इंक्रीज आईसीपी। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। स्ट्रोक अगर सिम्टम्स लेस देन 24 आवर है तो टीआईए, मोर देन 24 आवर्स तक है तो सीवीए। सीवीए में दो है, इस्चेमिक जो मोस्ट कॉमन है 80 to 85% पॉपुलेशन में वो होता है, हीमोरेजिक जो 20% पॉपुलेशन में होता है। ठीक है। इस्चेमिक के जो कोज हैं वो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म कुछ भी हो सकता है। अगर पेशेंट सिम्टम्स आने के 4.5 घंटे लेस देन 4.5 आवर्स में हमारे पास में आ जाता है तो थ्रोम्बोलाइसिस हम उसमें करेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो है एल्टीप्लेज, रिवर्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, और एल्टीप्लेज का जो साइड इफेक्ट है दोस्तों वो है ब्लीडिंग। वहीं अगर पेशेंट हमारे पास में मोर देन 4.5 आवर्स में अगर हमारे पास में आता है तो नो रोल ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस। फर्स्ट वी कंट्रोल बीपी, टारगेट बीपी लेस देन 220/120 mmHg। और प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की अगर हम दोस्तों इसमें बात करें तो एंटीप्लेटलेट थेरेपी दोनों ही सिनेरियो में टैबलेट एस्प्रिन और टैबलेट क्लोपिडोग्रेल इसमें देंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ हेमोरेजिक स्ट्रोक की अगर हम बात करें दोस्तों तो मोस्ट कॉमन कोज जो इसका है वो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है। मोस्ट कॉमन साइट है जो बेजल गैंग्लिया, बेजल गैंग्लिया में भी अगर बात करें तो ग्लूटामिन। कंट्रोल बीपी इसमें अगर बात करें तो 140/90 mmHg। ट्रीटमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो इंजेक्शन
लेबेटालोल और निकार्डिपिन। यहाँ पे एक ड्रग यूज़ नहीं करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आईसीपी को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेनिंजाइटिस। बात करें मेनिंजाइटिस की दोस्तों, 25-year-old with high fever, neck stiffness, headache, photophobia, CSF shows neutrophilic पाइलोसाइटोसिस और लो ग्लूकोज। न्यूट्रोफिल्स बढ़ी हुई है, ग्लूकोज कम है, इट मीन्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इट मीन्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, इट मीन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट, चाइल्ड विद फीवर, रैश, नेक रिजिडिटी। फीवर, रैश, नेक रिजिडिटी, परपुरा और लिम्स, इट इज मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इट इज मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, HIV patient with gradual onset headache, CSF shows India ink positive organism. India ink positive organism. It is cryptococcal meningitis. It is cryptococcal meningitis. Elderly TB patient present with fever, altered sensorism, basal meningeal enhancement on MRI. Enhancement seen on MRI. It is tubercular meningitis. याद रखना है, MRI पे अगर किसी भी प्रकार का एनहेंसमेंट देखने को मिलता है, इट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, बेजल सिस्टम में हमें देखने एनहेंसमेंट सीन इन बेजल सिस्टम ऑन एमआरआई, इट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। सडन ऑनसेट फीवर, नेक पेन, फोटोफोबिया इन यंग अडल्ट विद पॉजिटिव कर्निंग साइन, इट इज अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस की दोस्तों। मेनिंजाइटिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल meningitis, most common cause strep pneumonia. Strep pneumonia. Second one, viral meningitis. वायरल meningitis की बात करें दोस्तों, इसमें HSV1 एंड HSV2। ठीक है दोस्तों, HSV1, HSV2। HSV1 से अगर होगा तो वो होगा मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस। अगर HSV2 की हम बात करें तो वो होगा मोलोरेट मेनिंजाइटिस। मोलोरेट मेनिंजाइटिस। मोलोरेट मेनिंजाइटिस। ठीक है दोस्तों, तीसरा बात कर लेते हैं फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस, इट इज ड्यू टू क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की वजह से ये होता है। पीजन ड्रॉपिंग की वजह से होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री लंग्स होता है दोस्तों इसमें। और अगर बात करें मोस्ट कॉमनली इट इज हैपन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक एड्स और टीबी पेशेंट। मोस्ट कॉमन इन एड्स एंड टीबी पेशेंट। पोर्टल ऑफ एंट्री लंग, पोर्टल ऑफ एंट्री लंग्स। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स की। फीवर, हेडेक, फीवर, हेडेक, नकल रिजिडिटी, नकल रिजिडिटी प्लस ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन कर्निंग साइन पॉजिटिव, कर्निंग साइन पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ऑन एग्जामिनेशन कर्निंग साइन पॉजिटिव। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें कि मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सारी चीज़ इसके साथ में पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो होगा दोस्तों मेनिंजाइटिस। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो होगा मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। वो होगा मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है दोस्तों, टीबी मेनिंजाइटिस को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को एक बार देख लेते हैं। एक्सुडेट इन बेसल सिस्टम ऑन
एंसिसिटी और ब्रेन। एक्सुडेट्स इन बेसल सिस्टम ऑन एनसीसीटी और एमआरआई। फाइंडिंग जो है दोस्तों ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की वो ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों डेमेंशिया। 75-year-old with progressive forgetfulness, 75-year-old with progressive forgetfulness, disorientation and inability to do perform daily task, inability to do perform daily task, ठीक है दोस्तों। it is Alzheimer's disease, it is Alzheimer's disease। stepwise cognitive decline with multiple past stroke, gait disturbance and urinary incontinence, it is vascular dementia। fluctuating attention, vivid visual hallucination and Parkinsonism in elderly male, Lewy body dementia। 45-year-old with disinhibited behavior, aggression, poor judgment, language difficulty, it is frontotemporal dementia or Pick's disease, frontotemporal dementia or Pick's disease। Rapidly progressive dementia with mononucleus, EEG shows periodic sharp wave or EEG shows biphasic, triphasic wave pattern, EEG shows biphasic, triphasic wave pattern, it is CJD, Creutzfeldt Jakob disease और Prine's disease और Prine's disease। डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसको। डेमेंशिया, डेमेंशिया की अगर बात करें दोस्तों, डेमेंशिया दो प्रकार का होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर हम बात करें पहले रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल में एक होता है एनपीएस, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है दोस्तों। रिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो इसमें है एनपीएच। वहीं अगर इरिवर्सिबल की हम बात करें दोस्तों, ये फिर से तीन प्रकार का होता है, कोर्टिकल, सबकोर्टिकल और मिक्स्ड। कोर्टिकल, सबकोर्टिकल एंड मिक्स्ड। एनपीएच की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिवर्सिबल डेमेंशिया। एनपीएच, इसके जो क्लिनिकल फीचर होंगे वो होगा एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और डेमेंशिया। यहाँ कोई 45-50-55 ईयर ओल्ड पेशेंट की हिस्ट्री दी रहेगी, उसमें साथ में होगा कि एटेक्सिया है, वो चीज़ें भूल जाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेशन है, कहीं भी वो यूरिनेट कर देता है और साथ में चीज़ें भूल जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेशन और डेमेंशिया। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे दोस्तों इसमें, वीपी शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वही अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोर्टिकल की, अगर हम बात कर लेते हैं कोर्टिकल डेमेंशिया, तो कोर्टिकल डेमेंशिया में दोस्तों सबसे पहले है एल्जाइमर्स डिजीज। सबसे पहले क्या है, एल्जाइमर्स डिजीज। बात कर लेते हैं एल्जाइमर्स डिजीज की दोस्तों। एल्जाइमर्स डिजीज, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया, नॉट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ठीक है दोस्तों। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोब, टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब की बात करें तो हिप्पोकैम्पस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया, ठीक है दोस्तों। नॉट एसोसिएटेड विद, नॉट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, नॉट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, ठीक है दोस्तों। मोस्ट कॉमन लोब, मोस्ट कॉमन लोब इन्वॉल्वमेंट, मोस्ट कॉमन लोब इन्वॉल्वमेंट, इट इज टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब में भी अगर दोस्तों पूछा जाए तो हिप्पोकैम्पस,
टेम्पोरल लोब में भी अगर दोस्तों पूछा जाए तो हिप्पोकैम्पस। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सेकेंड वन, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया। फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पेशेंट रहेगा, तो उसमें जो केस दिया रहेगा, तो उसमें रहेगा कि उसकी राइटिंग और ड्राइंग जो है वो स्पेयर्ड है। पेशेंट राइटिंग अच्छे लिख पा रहा है और कोई भी चीज़ ड्रॉ कर पा रहा है। राइटिंग, ड्रॉइंग स्पेयर्ड, बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, बिकॉज ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराइटल लोब। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सबकोर्टिकल डेमेंशिया की। सबकोर्टिकल डेमेंशिया की अगर आप बात करें दोस्तों, तो उसमें है हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हंटिंगटन जीन होता है दोस्तों, उसका म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से कैग रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ हंटिंगटन जीन, उसकी वजह से कैग रिपीटेशन, कैग रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एमआरआई अगर इसकी देखेंगे दोस्तों, तो एमआरआई में हमें मिलेगा बॉक्स कार शेप वेंट्रिकल्स, बॉक्स कार शेप वेंट्रिकल, बॉक्स कार शेप वेंट्रिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड डेमेंशिया की। बात कर लेते हैं मिक्स्ड डेमेंशिया। मिक्स्ड डेमेंशिया, मिक्स्ड डेमेंशिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें सबसे पहला है मल्टी इन्फेक्ट डेमेंशिया। मल्टी इन्फेक्ट डेमेंशिया का मतलब है दोस्तों, वन बाई वन लोग इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। पहले एक लोग इन्वॉल्व हो गया तो उसके सिम्टम्स आएंगे, फिर दूसरा लोग इन्वॉल्व हो गया तो उसके सिम्टम्स आएंगे। इसीलिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो स्टेप लेडर पैटर्न सिम्टम्स इसमें होते हैं। जो लोग इन्वॉल्व होगा उसके सिम्टम्स आएंगे, फिर दूसरा होगा उसके सिम्टम्स आएंगे। वन बाई वन लोग इन्वॉल्वमेंट, वन बाई वन लोग इन्वॉल्वमेंट। ठीक है दोस्तों, स्टेप लेडर पैटर्न, seen in symptom, स्टेप लेडर पैटर्न सीन इन सिम्टम। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों, सेकंड वन बात कर लेते हैं दोस्तों सीजेडी। सीजेडी, सीजेडी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोम 20, स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी इसमें देखने को मिलेगी। स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, मोस्ट कॉमन टाइप जो इसका होता है दोस्तों, स्पोरेडिक टाइप, स्पोरेडिक टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप स्पोरेडिक टाइप। ठीक है, ईईजी वेव की अगर इसमें बात करें हम दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ईईजी वेव बाईफेजिक और ट्राईफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक। एमआरआई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोर्टिकल रिव्यू, कोर्टिकल रिबनिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको देख लेते हैं। डेमेंशिया दो टाइप का होता है दोस्तों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की अगर बात करें तो उसमें हम पढ़ेंगे एनपीएच। एनपीएच जो होता है उसमें एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और डेमेंशिया, एटेक्सिया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डेमेंशिया। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वीपी सेंट
ट्रीटमेंट की अगर बात करें वी पेशेंट। वहीं अगर बात करें इरिवर्सिबल डिमेंशिया की दोस्तों, तो कोर्टिकल, सब कोर्टिकल और मिक्स, 3 टाइप का होता है। कोर्टिकल की अगर हम बात करें तो पहला है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। मोस्ट कॉमन लोब इन्वॉल्वमेंट हमें याद रखना है, टेम्पोरल लोब। मोस्ट कॉमन लोब इन्वॉल्वमेंट टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब में भी पूछे दोस्तों तो हिप्पोकैम्पस, टेम्पोरल में भी पूछे तो हिप्पोकैम्पस, ठीक है। सेकेंड वन फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में राइटिंग और ड्राइंग बच्चे की, उस पेशेंट की स्पेयर रहेगी बिकॉज ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैराइटल लोब। वहीं अगर बात करें दोस्तों सबकोर्टिकल की, तो सबकोर्टिकल में हंटिंगटन कोरिया, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन हंटिंगटन जीन। उसकी वजह से कैग रिपीटेशन हो जाएगा, कैग रिपीटेशन होने की वजह से हंटिंगटन कोरिया उसमें होगा। एमआरआई फाइंडिंग की अगर इसमें बात करें दोस्तों, एमआरआई फाइंडिंग बॉक्स कार शेप वेंट्रिकल्स, बॉक्स कार शेप वेंट्रिकल देखने को मिलेंगे। बात करें मिक्स डेमेंशिया, मिक्स डेमेंशिया की अगर बात करें तो पहला है मल्टी इन्फेक्ट डेमेंशिया। मल्टी इन्फेक्ट डेमेंशिया, मल्टी इन्फेक्ट डेमेंशिया में क्या होगा दोस्तों, 1 by 1 लोग इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टेप लैडर पैटर्न सीन इन सिम्टम्स। जैसे जैसे जो लोग इन्वॉल्व होगा वैसे वैसे वो सिम्टम्स आएंगे, इसलिए उसको बोलेंगे स्टेप लैडर पैटर्न सीन इन सिम्टम्स। बात करें सीजेडी की, इट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोम 20 एंड स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इसमें देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन टाइप स्पोरेडिक टाइप। ईईजी वेव जो होंगी वो दोस्तों बाइफेजिक और ट्राइफेजिक वेव पैटर्न देखने को मिलेगा। एमआरआई की अगर बात करें तो कोर्टिकल रिपलिंग, एमआरआई की अगर हम बात करें तो कोर्टिकल रिपलिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट वन पार्किंसोनिज्म। उसके बाद में अगर हम बात करें पार्किंसोनिज्म, स्लो गेट, सफलिंग स्टेप, एक्सप्रेशन लेस फेस और मास्क फेस, पिन रोलिंग ट्रेमर, इट इज इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। पार्किंसनियन साइन, अर्ली फॉल, वर्टिकल गेज पाल्सी, पीएसपी, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी, tremor at rest, improved by activity, present in one hand, it is Parkinson's disease. Elderly patient on antipsychotic develop rigidity, tremors और bradykinesia, एंटीसाइकोटिक पे है वो पेशेंट दोस्तों, उसके बाद में उसको पार्किंसन सिम्टम्स आ रहे हैं, इट इज ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। पार्किंसन फीचर सेरिब्रल अटेक्सिया, ऑटोनॉमिक फेलियर, एमएस से मल्टी सिस्टम एट्रोफी, मल्टी सिस्टम एट्रोफी। बात कर लेते हैं दोस्तों पार्किंसनिज्म की। पार्किंसनिज्म की बात करें दोस्तों तो ब्रेडिकाइनेजिया और रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया एंड रिजिडिटी। दो टाइप के होंगे दोस्तों सिम्टम्स बेस्ड, दो प्रकार के होंगे, टिपिकल और एटिपिकल। जो टिपिकल होंगे तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो लिम्स में ज़्यादा होंगे, जो एटिपिकल है उसके जो सिम्टम्स है वो एक्सिस पे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर बात करें लिम्स पे अगर सिम्टम्स हैं तो ये हो गया दोस्तों टिपिकल। और अगर बात करें सेंटर में ज़्यादा सिम्टम्स हैं और एक्सिस पे ज़्यादा सिम्टम्स हैं, एक्सिस पे ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो दोस्तों ये हो गया एटिपिकल, ये हो गया एटिपिकल, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन डिजीज की अगर बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा सिनुक्लेयर प्रोटीन, accumulation of alpha synuclear protein on substantia nigra, substantia nigra पे अल्फा सिन्यूक्लियर प्रोटीन का accumulation हो जाएगा जिसकी वजह से डोपामिन कम हो जाएगा और उसकी वजह से ये सिम्टम्स आएंगे। accumulation of alpha synuclear protein, alpha synuclear protein at substantia nigra, at substantia nigra, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज डोपामिन, डिक्रीज इन डोपामिन, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते क्लिनिकल फीचर्स की।
क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो रेस्टिंग ट्रेमर्स, कॉन्स्टिपेशन, ग्लैबुलर टैपिंग, ग्लैबुलर टैपिंग, माइक्रोग्राफिया, 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 फैस्टिनेटिंग गेट इसमें देखने को मिलेगी। फैस्टिनेटिंग गेट इसमें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पार्किंसनिज्म, ब्रेडिकाइनेजिया और रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया और रिजिडिटी। ठीक है, टिपिकल और एटिपिकल दो प्रकार के होते हैं। टिपिकल वो होंगे जिनके सिम्टम्स लिम्स में ज़्यादा होंगे, एटिपिकल वो होंगे जिनके सिम्टम्स एक्सिस पे ज़्यादा होंगे। पार्किंसन डिजीज की अगर बात करें, एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा सिन्यूक्लेट प्रोटीन एट सब्सटेंसिया नाइग्रा, एट सब्सटेंसिया नाइग्रा, ड्यू टू accumulation of alpha synuclei on substantia nigra there is decrease of dopamine। फीचर्स की अगर बात करें, रेस्टिंग ट्रेमर, कॉन्स्टिपेशन, गैब्लर टैपिंग और माइक्रोग्राफिया। ठीक है दोस्तों, फैस्टिनेटिंग गेट इसमें देखने को मिलेगी। बात करते हैं आगे हेडेक की। सडन सीवियर थंडरक्लैप हेडेक आफ्टर एक्सर्जन, एक्सर्जन और सेक्स। ठीक है दोस्तों, सब अरेक्नोइड हेमरेज। और या फिर ऐसा दिया रहेगा कि ऐसा हेडेक उसको कभी हुआ ही नहीं, जीवन में ही कभी उसको ऐसा हेडेक नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, यूनिलैटरल पल्सेटाइल हेडेक विद फोटोफोबिया, नोजिया प्रीसीडिंग बाय विजुअल ओरा, इट इज माइग्रेन विद ओरा। ठीक है दोस्तों, माइग्रेन का हम पढ़ेंगे। अगर उसको सर में दर्द होने से पहले कोई अनयूजुअल फीलिंग आ रही है, कोई भी चीज़ होने से पहले अगर उसको अनयूजुअल फीलिंग आ रही है तो उसको हम बोलेंगे ओरा। ठीक है दोस्तों, माइग्रेन के टॉपिक का एक जो हिंट पॉइंट है वो ये है क्वेश्चन का, कि अगर हेडेक के साथ में नोजिया या वोमिटिंग दे रखा है तो वो पर्टिकुलर माइग्रेन ही है। अगर नोजिया वोमिटिंग क्वेश्चन में दे रखा है विद हेडेक तो वो माइग्रेन ही है। अब कैसे पता करेंगे माइग्रेन विद ओरा या विदाउट ओरा हो सकता है, तो उसको पढ़ेंगे दोस्तों अभी। मिडिल एज मैन विद सडन ऑनसेट हेडेक, पेरी ऑर्बिटल पेन, टीयरिंग, अकर्स सेम टाइम डेली, और अकर्स ड्यूरिंग स्लीप, और अकर्स ड्यूरिंग पार्टी। ठीक है, इट इज क्लस्टर हेडेक, स्टैबिंग पेन, पेरी और रेट्रोऑर्बिटल एरिया। Elderly women with scalp tenderness, jaw claudication and visual blurring. It is temporal arteritis. Headache worsen on waking up with vomiting and papilledema. It is raised ICP. It is raised ICP. बात कर लेते हैं दोस्तों माइग्रेन की। बात कर लेते हैं माइग्रेन की। तो माइग्रेन के जो क्वेश्चन हिंट होगा वो होगा नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग उसमें दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉमन माइग्रेन, क्लासिकल माइग्रेन और ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन, क्लासिकल माइग्रेन और ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन, माइग्रेन विदाउट ओरा, विदाउट ओरा। क्लासिकल माइग्रेन, माइग्रेन विद ओरा। और ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, माइग्रेन विद थर्ड नर्व पाल्सी, और माइग्रेन विद थर्ड नर्व पाल्सी, थर्ड नर्व पाल्सी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन दोस्तों, ट्रिप्टेंस, ट्रिप्टेंस। ठीक है दोस्तों, देयर इज नो रोल ऑफ एसएसआरआई इन प्रोफाइलेक्सिस। इन प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं क्लस्टर हेडेक की। क्लस्टर हेडेक की बात करें, मोस्ट कॉमनली इट इज इन मेल्स, मेल में मोस्ट कॉमन है ये। ठीक है दोस्तों, अकर ड्यूरिंग स्लीप, रेट्रोऑर्बिटल पेन ट्रिगर्ड बाय अल्कोहल। ट्रिगर्ड बाय अल्कोहल
ठीक है, स्टैबिंग टाइप पेन, रेट्रोऑर्बिटल, रेट्रोऑर्बिटल पेन। दोस्त की पार्टी में गया था, वहाँ पे ड्रिंक कर ली, उसके बाद में सोए, सोने के कुछ टाइम के बाद में एकदम से इतने जोर का पेन, सर में दर्द हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे आँख के पीछे कुछ चुभ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें इसमें, ऑल्सो ट्रिप्टेंस। और अगर प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट की बात करें तो वो होगा दोस्तों वेरापामिल, वो होगा वेरापामिल। ठीक है दोस्तों, ट्रिप्टेंस के साथ में इसमें हम दोस्तों 100% ऑक्सीजन भी देंगे, ये याद रखना। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लस्टर हेडेक ट्रिप्टेंस, और साथ में 100% ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, एपिलेप्सी और एफेजिया, सॉरी। Fluent speech with meaningless words, poor comprehension, unaware of deficit. It is Wernicke's aphasia. Fluent speech, fluent speech, poor comprehension. कहीं भी दिखे Wernicke's aphasia. Non-fluent speech, preserved comprehension, Broca's aphasia. ठीक है दोस्तों, cannot repeat sentence but speech and comprehension normal. It is conduction aphasia. सेंटेंस को रिपीट नहीं कर पा रहा लेकिन स्पीच और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो नॉर्मल है, इट इज कंडेक्शन एफेजिया। कंप्लीट लैंग्वेज लॉस प्लस राइट हेमिप्लेजिया आफ्टर लार्ज स्ट्रोक, इट इज ग्लोबल एफेजिया। अनेबल टू नेम ऑब्जेक्ट्स बट डिस्क्राइब देम, इट इज अनोमिक एफेजिया। अनेबल टू नेम ऑब्जेक्ट्स बट डिस्क्राइब देम, इट इज अनोमिक एफेजिया। बात कर लेते हैं एपिलेप्सी की दोस्तों। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टोनिक क्लोनिक जर्क, पोस्ट टिक्टल कंफ्यूजन एंड टंग बाइट, इट इज जीटीसीएच, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। Child stares into space for 10 seconds, no post-ictal state, 3 heart spike and wave pattern on EEG. It is absence seizure. बच्चा स्कूल में जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो कम हो गई है, माँ से शिकायत आ रही है कि बच्चा एक तरफ देखने लग जाता है दूसरी तरफ देखता है, उसकी शिकायत आ रही है, पढ़ाई में कमजोर है, एब्सेंस सीजर। ठीक है दोस्तों, फोकल मोटर सीजर्स विद प्रिजर्व कॉन्शियसनेस फॉलोड बाय ट्रांजिएंट वीकनेस, फोकल सीजर और टॉर्च पैरालिसिस। Postpartum women with new onset seizure, altered sensory, eclampsia related seizure. Multiple seizures in 30 minutes without any recovery. It is status epilepticus. Multiple seizures in 30 minutes without any recovery in between. It is a status epilepticus. It is status epilepticus. ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार उस EEG फाइंडिंग्स की और एपिलेप्सी की। इन एपिलेप्सी पहला है 4 to 6 हर्ट्ज, 4 to 6 हर्ट्ज पोली स्पाइक पैटर्न, 4 to 6 हर्ट्ज पोली स्पाइक पैटर्न, इट इज मायोक्लोनिक, इट इज मायोक्लोनिक और मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, सॉरी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न, it is in absence seizure, it is in absence seizure, it is in absence seizure, also known as petit mal seizure, also known as petit mal seizure। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं लेस देन 2.5, लेस देन 2.5 हर्ट्ज स्पाइक वेव, हर्ट्ज स्पाइक वेव, it is seen in LSD, LGS, Lennox-Gastaut syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, drug of choice clobazam, drug of choice clobazam। हिप्स arrhythmia, हिप्स arrhythmia, it is in infantile spasm, it is in infantile spasm, drug of choice ACTH, ड्रग ऑफ चॉइस ACTH। ठीक है दोस्तों,
Biphasic, triphasic, it is in CJD. It is in CJD. It is in CJD. ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सीजर्स की। तो पहला है GTCS। GTCS की बात करें दोस्तों, इसमें 4 फेज होते हैं। GTCS की अगर हम बात करें तो इसमें 4 फेज होते हैं: ओरा, टोनिक, क्लोनिक और पोस्टिक्टल। ओरा, टोनिक, क्लोनिक और पोस्टिक्टल। जो टोनिक फेज होगा दोस्तों, टोनिक फेज होगा उसमें इक्टल क्राई प्रेजेंट होगी, और जो क्लोनिक फेज होगा उसमें फ्रोदिंग होगी, उसमें फ्रोदिंग होगी। ड्रग ऑफ चॉइस इसमें देखें तो ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वालप्रोएट, सोडियम वालप्रोएट। दूसरी बात करें दोस्तों, मायोक्लोनिक, मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, इट इज triggered by sleep deprivation, triggered by sleep deprivation। मॉर्निंग टाइम में बच्चे को ब्रेकफास्ट के टाइम पे या स्कूल जाते समय जर्क आएंगे तो उसको बोलेंगे मायोक्लोनिक जर्क, मायोक्लोनिक जर्क, मायोक्लोनिक जर्क। ठीक है दोस्तों। ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वालप्रोएट, सोडियम वालप्रोएट। बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड वन, एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर की अगर हम बात करें दोस्तों तो वैकेंट स्टेयर्स इसमें देखने को मिलेंगे, वैकेंट स्टेयर्स में देखने को मिलेंगे। नो पोस्टिक्टल फेज, नो पोस्टिक्टल फेज। ड्रग ऑफ चॉइस इथोक्सीमाइड, ड्रग ऑफ चॉइस इथोक्सीमाइड। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। इजी फाइंडिंग्स की बात करें तो हम 4 to 6 हर्ट्ज पोली स्पाइक पैटर्न, 4 to 6 हर्ट्ज पोली स्पाइक पैटर्न, साथ में बोलेंगे मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव एब्सेंस सीजर और पेटिट, ऑल्सो नोन एज पेटिट मान सीजर। लेस देन 2.5 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव LGS, रिनोव जेस्टोल सिंड्रोम, ड्रग ऑफ चॉइस क्लोबाजाम। हिप्सरेथमिया इन इन्फेंटाइल स्पाज्म, ड्रग ऑफ चॉइस ACTH। बाईफेजिक और ट्राइफेजिक वेव, इट इज इन CJD। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं GTCS, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक। 4 फेज होते हैं: ओरा, टोनिक, क्लोनिक, पोस्टिक्टल। टोनिक में इक्टल क्राई होगी, क्लोनिक में फ्रोदिंग होगी। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वालप्रोएट, ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वालप्रोएट। मायोक्लोनिक सीजर्स की अगर हम बात करें, ट्रिगर्ड बाय स्लीप डिप्रीवेशन, मायोक्लोनिक जर्क इन मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम यूजुअली, इन मॉर्निंग टाइम यूजुअली। ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वालप्रोएट, ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम वालप्रोएट। एब्सेंस सीजर की हम बात कर रहे हैं, वैकेंट स्टेयर्स। ठीक है दोस्तों, वैकेंट स्टेयर, डिक्रीज स्कूल परफॉर्मेंस, नो पोस्टिक्टल फेज। ड्रग ऑफ चॉइस इथोक्सीमाइड, ड्रग ऑफ चॉइस इथोक्सीमाइड। नेक्स्ट वन बात करते हैं दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर। यंग वुमेन विद टोसिस, डिप्लोपिया दैट वर्सन बाय इवनिंग, आई स्पेक टेस्ट इंप्रूव टोसिस। सभी को पता है दोस्तों, जो सिम्टम्स इवनिंग में जाते जाते वर्सन हो जाते हैं वो माइस्थेनिया ग्रेविस, और इवनिंग में वर्क एक्टिविटी के साथ में ठीक हो जाते हैं वो लेम्बार्टिटन। ठीक है। स्मोकर विद प्रोक्सिमल मसल वीकनेस एंड ड्राई माउथ, इंप्रूव विद एक्टिविटी, लेम्बार्टिटन सिंड्रोम, लेम्बार्टिटन सिंड्रोम। इन्फेंट विद hypotonia, constipation, poor sight and floppy posture, infantile botulism, it is infantile botulism. Bilateral ptosis, facial weakness, fatigability, EMG shows decremental response, EMG shows decremental response, myasthenia gravis. If EMG shows incremental response, then Lambertitan. Rapid onset flaccid paralysis after consuming home canned food, after consuming home canned food, it is botulism, it is botulism. बात कर लेते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्टिटन की। माइस्थेनिया ग्रेविस और लैम्बर्टिटन। ठीक है दोस्तों। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है तो वो पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर होता है।
इट इज पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर, इट इज पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, एसोसिएटेड विद एनी थाइमिक पैथोलॉजी। एसोसिएटेड विद थाइमिक पैथोलॉजी। ठीक है। रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन की अगर बात करें तो इसमें डिक्रीमेंटल देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंटल रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन, ऑन रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन। अगर कोज की बात करें दोस्तों, कोज की बात करें तो एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर और सब रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन मस्क और LPR4। एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर और मस्क और LPR4। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले पायरिडोस्टिग्मिन हम इसमें देंगे। पायरिडोस्टिग्मिन देंगे। अगर थाइमिक पैथोलॉजी है तो थाइमस रिमूवल, थाइमिक पैथोलॉजी है तो थाइमस रिमूवल, या फिर प्लाज्मा फेरेसिस और IVIG। प्लस IVIG। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं दोस्तों लैम्बार्टिटन की, तो इट इज प्री सिनेप्टिक डिसऑर्डर, प्री सिनेप्टिक डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज प्री सिनेप्टिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है दोस्तों, अगर रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन की बात करें तो इंक्रीमेंटल रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा ऑन रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन, ऑन रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन। कोज की बात करें दोस्तों, इटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो लार्ज टाइप के PQ कैल्शियम चैनल होते हैं, लार्ज टाइप के जो PQ कैल्शियम चैनल होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट लार्ज टाइप PQ कैल्शियम चैनल, PQ कैल्शियम चैनल। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो 3,4 डाई अमाइनो पायरिडीन, साथ में पायरिडोस्टिग्मिन, साथ में पायरिडोस्टिग्मिन। बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं इसको। तो माइस्थेनिया ग्रेविस पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद थाइमिक पैथोलॉजी, डिक्रीमेंटल नर्व रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर मस्क और LPR4। ट्रीटमेंट में पायरिडोस्टिग्मिन, थाइमिक पैथोलॉजी है तो थाइमस रिमूवल या फिर प्लाज्मा फेरेसिस और IVIG। लैम्बार्टिटन की बात करें, इट इज प्री सिनेप्टिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इंक्रीमेंटल नर्व रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड स्टिमुलेशन। कोज की अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी अगेंस्ट लार्ज टाइप ऑफ PQ कैल्शियम चैनल, लार्ज टाइप ऑफ PQ कैल्शियम चैनल। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 3,4 डाइअमाइनो पायरिडीन प्लस पायरिडोस्टिग्मिन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो यंग वुमेन विद पेनफुल यूनिलैटरल विजन लॉस, अफरेंट प्यूपिलरी defect. It is optic neuritis. Second most common cause of multiple sclerosis is optic neuritis. Second most common cause. ठीक है दोस्तों, second most common cause. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या है दोस्तों? पिन एंड निडल सेंसेशन, पिन एंड निडल सेंसेशन, पिन एंड निडल सेंसेशन। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन और नेक फ्लेक्शन, नेक फ्लेक्शन पे इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन, लहर मिट्टे साइन, लहर मिट्टे साइन। डिप्लोपिया
internuclear ophthalmoplegia, it is multiple sclerosis. MRI shows periventricular white matter plaques or Dawson's finger, it is multiple sclerosis. बात कर लेते हैं CSF with oligoconal band, relapsing reminent weakness, it is relapsing reminent multiple sclerosis. इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों गुलियन-बारी सिंड्रोम, हिस्ट्री ऑफ डायरिया, अभी डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हिस्ट्री ऑफ डायरिया 2 वीक अगो फॉलोड बाय असेंडिंग प्लेसिड पैरालिसिस, गुलियन-बारी सिंड्रोम, बाइलेटरल फेशियल पाल्सी, एरिफ्लेक्सिया इन लिम्स, गुलियन-बारी, CSF हाई प्रोटीन विद नॉर्मल सेल काउंट, गुलियन-बारी, रैपिडली प्रोग्रेसिव वीकनेस विद प्रिजर्व ब्लैडर और बाउल एरिफ्लेक्सिया और नॉर्मल सेंसरी, इट इज अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड अनेबल टू वॉक आफ्टर फ्लू शॉट, हाइपोटोनिया, एब्सेंट रिफ्लेक्स, इट इज पोस्ट वैक्सीन गुलियन-बारी सिंड्रोम, इट इज पोस्ट वैक्सीन गुलियन-बारी सिंड्रोम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला जो मोस्ट कॉमन है पिन एंड निडल सेंसेशन, पिन एंड फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, दूसरा ऑप्टिक न्यूराइटिस, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है दोस्तों, उत्तोप फिनोमिना इसमें देखने को मिलेगा। उत्तोप फिनोमिना का मतलब क्या है कि हॉट टेम्परेचर में अगर वो आते हैं, तो वर्सन ऑफ सिम्टम्स, ट्रीटमेंट की अगर बात करें स्टेरॉइड्स, और अगर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम बात करें तो नेटेलिजुमैब। एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसको। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज पिन एंड नीडल सेंसेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस, उत्तोप फिनोमिना इसमें देखने को मिलेगा, लहर मिट्टे साइन भी इसमें देखने को मिलेगा। उत्तोप फिनोमिना क्या है, हॉट टेम्परेचर में जैसे ही पेशेंट जाएगा तो सिम्टम्स वर्सन होने लग जाएंगे। लहर मिट्टे साइन का मतलब क्या है कि जैसे ही वो नेक फ्लेक्स करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन उसके आएंगे बॉडी में। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेरॉइड्स। ठीक है दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेरॉइड्स, और अगर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की बात करें तो नेटेलिजुमैब। और दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा, और बेस्ट ऑफ लक।